अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डेली लाइफ से जुड़े हुए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है थर्मल फिज़िक्स। देखो बेटा, हीट और टेम्परेचर हमारी ज़िंदगी में हर जगह है। सुबह उठते हैं तो सूरज की गर्मी फील होती है, गर्मी लगे तो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम। ये सब क्या है? ये सब थर्मल फिज़िक्स समझाती है हमें। ये फील्ड हमें क्या बताती है? हीट कैसे फ़्लो करती है, नंबर एक। नंबर दो में चीज़ों का टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। नंबर थ्री, हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। इस चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। किस किस चीज़ का? टेम्परेचर का, हीट ट्रांसफ़र का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी, और फेज चेंज का। फेज चेंज क्या है हम आगे जाके पढ़ेंगे इसको। इसके बाद लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट का हम पढ़ेंगे इसमें। और लास्ट में एवेपोरेशन होगा हमारे पास। इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और ये सिर्फ किताब की बातें नहीं है, इन्हें प्रिंसिपल से हम रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, हीट इंजन बनता है हमारे पास, और तो और अर्थ का जो क्लाइमेट है वो भी हमें इन्हीं प्रिंसिपल से ही समझ में आता है। साइंटिस्ट इसकी मदद से स्पेस एक्सप्लोर करते रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं। अब आज का हम फर्स्ट टॉपिक जो है इसका 10.1 है। 10.1 थर्मल एक्सपेंशन, ये इसका फर्स्ट टॉपिक है। थर्मल एक्सपेंशन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन है। नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल मीन होता है गर्मी, गर्मी से रिलेटेड हीट। और एक्सपेंशन मीन क्या होता है बेटा? मतलब होता है फैलना, एक्सपैंड होना, एक्सपैंड से निकला है एक्सपेंशन। इसको हीट का एक्सपैंड होना। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? हीट का एक्सपैंड होना जी। तो थर्मल एक्सपेंशन है क्या? इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाएं, जब किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो उसकी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम में चेंज आता है, उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। किन किन चीज़ों में चेंज आता है बेटा हमारे पास? अगर हम देखें थर्मल एक्सपेंशन में लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, इन चीज़ों में चेंज आता है। अब इसको हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखो बेटा, हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, उनको हम मॉलिक्यूल या एटम्स कहते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स का नाम देते हैं। ये पार्टिकल्स हमेशा हिलते रहते हैं, ठीक है। जिस भी चीज़ में है वहाँ पर ये ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है पार्टिकल्स को एनर्जी मिल रही है। अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लें, ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, कुछ यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही हम इस चीज़ को हीट अप करेंगे तो इससे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर के बढ़ने से जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाएंगी। ज़्यादा एनर्जी मिलने से ज़्यादा तेज़ पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और ज़्यादा जगह घेरते जाएंगे।
मतलब कि अगर एक जगह पर मौजूद थे पहले इतने पोर्शन में सारे पार्टिकल्स मौजूद थे, तो जैसे मैंने हीट किया उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फैलना शुरू कर दिया, एक्सपैंड होना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या होता है, पूरा मटेरियल फैल जाता है, इसको कहते हैं एक्सपेंशन। जब टेम्परेचर हाई है तो पार्टिकल्स दूर दूर हैं और तेज वाइब्रेट करते हैं, हिलते हैं। अब इसका उलट क्या है, जब हम किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं उनको जो एनर्जी है वो खो देते हैं, उनकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। एनर्जी कम होने से वो धीरे धीरे वाइब्रेट जो करते हैं वो उनकी वाइब्रेशन कम हो जाएगी और एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। मतलब इसी चीज़ को अगर आप देखें पहले से इस तरह मौजूद, जो हमने पहले पढ़ा कि पार्टिकल्स एक जगह मौजूद है, जैसे हमने टेम्परेचर दिया, हीट किया, तो वो एक फैलना शुरू हो गया, एक्सपैंड होना शुरू हो गया। लेकिन जब हम उन्हें ठंडा करते हैं तो वही पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इस वजह से मटेरियल सिकुड़ने लग जाता है। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसमें हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। पार्टिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, एक दूसरे के करीब आ जाना। लो टेम्परेचर पर पार्टिकल पास हैं और कम हिलते रहेंगे। ठीक है बेटा, इस चीज़ को याद रखिएगा। थर्मल एक्सपेंशन जो है, अगर हम इसकी एग्जांपल लें डेली लाइफ में, तो जो रेलवे ट्रैक्स हैं, उनकी जो पटड़ियाँ होती हैं, उनके बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, क्योंकि गर्मी में जो पटड़ी है वो फैलती है, उनमें कुछ ना कुछ गैप रखा जाता है। लाइक दिस, कि अगर ये एक पटड़ी है तो इसमें थोड़ा सा गैप रख के ही दूसरी पटड़ी उसके साथ अटैच की जाती है। अगर जगह ना छोड़ें तो जो पटड़ी है वो टेढ़ी हो जाएगी, जिससे हादसात हो सकते हैं। गैस का गुब्बारा धूप में फट क्यों जाता है, क्योंकि अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है, इस वजह से वो जो गैस का गुब्बारा है वो फट जाता है। तो बेटा ये था आज का कॉन्सेप्ट। गर्मी तो चीज़ें फैलती हैं, ठंडक तो चीज़ें सिकुड़ जाती हैं, और ये सब पार्टिकल्स के हिलने की वजह से होता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस एक्सपेंशन की कितनी टाइप्स हैं। लीनियर, एरिया और वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।